खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रामनवमी के अवसर पर पंजाबी मोड़ इलाके से निकाली गई महावीर अखाड़ा। रानीगंज अमरासोता ग्राम में लोकसभा उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने की कर्मी सभा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ प्रचार कर रहे उनके समर्थकों पर लगा टीएमसी कर्मी सह ग्राम पंचायत के उप प्रधान की बर्बरता पूर्व पिटाई का आरोप। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर वामपदों मुखोपाध्याय के लंबे अरसे से चल रहे बीमारी के बाद आज आसनसोल अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत। दुर्गापुर के विभिन्न इलाके में रामनवमी के अवसर पर विभिन्न हनुमान मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम शुरू की गई। रूपा श्रीवास्तव को भगाकर ले जाने में अशोक गिरी नामक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज सुबह अदालत में पेशी। रामनवमी के दिन भी प्रार्थी सुबह से प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने शनिवार रानीगंज गिरजापाड़ा 3 नंबर धारा महावीर गंगा स्थित नवनिर्मित हनुमान मंदिर का किया उद्घाटन। शुक्रवार रामनवमी के अवसर पर रानीगंज के सियालसोल स्थित कुलीबाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में 108 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी के अवसर पर पंजाबी मोड़ अमरासोता स्थित हनुमान मंदिर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से महावीर अखाड़ा निकाली गई। रामनवमी के अवसर पर पंजाबी मोड़ अमरासोता स्थित हनुमान मंदिर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से महावीर अखाड़ा निकाली गई। इस अखाड़ा में एक और जहां भक्ति संगीत वहीं देशभक्त के धुन पर कर्तव्यबाजों ने लाठी डंडा मुंगेरी सहित तरह तरह के खेल दिखाए। महावीर अखाड़ा पंजाबी मोड़ निवासी बीएन सिंह, दयाशंकर राय, पिंटू तारवे, वकील सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे। महावीर अखाड़ा रामबागान सियालसोल होते हुए चूना भट्टी काली मंदिर के समीप खेल दिखाते हुए वापस हनुमान मंदिर में जाकर समाप्त हुई। आयोजक कमेटी के सदस्य दयाशंकर राय ने बताया कि बीते 25 वर्ष से प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर यह महावीर अखाड़ा निकाली जाती है, जिसमें पंजाबी मोड़ रामबागान तथा आपस के अंचल के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जय श्री राम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के अमरासोता ग्राम में लोकसभा उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कर्मी सभा की। मौके पर बापी चक्रवर्ती, दीप्तांशु चैटर्जी मौजूद थे। चुरी के कराचे मोदी चोरी कराचे আর মোদি কার কথায় চুরি করে? মোদির ছেলে এখানে কে? মোদির ছেলে আসানসোলে কে? মোদির বেটা কে এখানে? মোদির বেটা বাবুল সুপ্রিয়। তো মোদি যে কয়লা চুরি করাচ্ছে তো নিজের বেটার জন্য করাবে না আমাদের জন্য করাবে? কার জন্য করাবে? নিজের বেটার জন্য করবে। তো ওই যে ছাড় দিয়ে রেখেছে কয়লা চুরি সব মোদি করে রেখেছে, সিআইএসএফ কে বলছে। আর সিআইএসএফ এর বেতন কোথা থেকে হয়? এই যে সিআই সেন্ট্রাল কোথা থেকে? আমাদের ট্যাক্সের টাকায়। আমাদের ট্যাক্স, আমরা যে ট্যাক্স দিই, ইনকাম ট্যাক্স দিই, বিভিন্ন ট্যাক্স দিই। ভোটের সময় বলছে আমি কয়লা চুরি ধরছি, ভোটের সময় কয়লা চুরি ধরছো, তাহলে গোটা বছর কয়লা চুরি করবে আর ভোটের সময় কয়লা চুরি ধরবে? এটা হয় বাবা? এরকম হয় কোনদিন? ধরার আছে তো ধর, আর করার আছে তো কর। তো গোটা বছর তুই কয়লা চুরি করলি আর ভোটের সময় এসে কয়লা চুরি ধরলি, এটা তো চলবে না বাবা। মানুষকে এত বোকা নাকি? এত বোকা আমরা? এত বোকা? এত বোকা? হ্যাঁ, হঠাৎ তো সময় হলো, এখন সময়, এখন ভোটের সময় ভোট না চেয়ে কয়লা চুরি ধরছে। আরে কেন বাবা? গোটা বছর ধরো নাই কেন? জানো যে এখন কেন? কয়লা চোররা বুঝে গেছে, কয়লা চোররা বুঝে গেছে যে বাবু সুপ্রিয় তো হেরে যাবে, মোদি তো চলে যাবে, আর একে টাকা দিয়ে লাভ নাই। তো যাওয়ার আগে শেষ কিস্তি টাকাটা যাতে পেয়ে যায় সেগুলো জন্য কয়লার গাড়ি ধরছে। কয়লার গাড়ি ধরছে, ভয় দেখাচ্ছে যে না আমরা আবার আসছে। ঠাকুর ঘরে কে আছে? আমি কলা খাইনি। আগে থেকেই বুঝে যাচ্ছে যে আরে বলে আমি কয়লা টাকা খাই না, আমি কয়লা টাকা খাই না। কয়লা টাকা খাও না ভাই, তোমরা কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি এই জবাব দিচ্ছ কেন? তুমি এই জবাব দিচ্ছ কেন? তার মানে তোমার মনে ভয় আছে যে লোক বুঝে গেছে যে এই এলাকা সবচেয়ে বড় কয়লা মাফিয়ার নাম
বাবুল সুপ্রিয়, সবচেয়ে বড় কয়লা মাফিয়ার নাম বাবুল সুপ্রিয়। আপনাদের এখান থেকে যেদিন 23শে মে আমার ইচ্ছে হয় খাসি কাটলে একটু মাংস ঝোল আমিও সবার সঙ্গে একটু এক থালায় ভাগ করে খেতে চাই। তো আমি আবার আসবো 23 মে পরে, আর আমি নিশ্চিত মেয়র সাহেব যখন বলেছে এখানে উন্নয়ন আসবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीपी न्यूज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट हाई प्रोफाइल बॉलीवुड कलाकारों के लिए राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। यह सीट दो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिद्वंदिता के बीच हिंसक मोड़ लेती नजर आ रही है। আমি রোড শো করে যাচ্ছিলাম, রোড শো করে যাচ্ছিলাম আমি। ইয়ারাতে বাবুল সুপ্রিয়, অরঞ্জিত, ওদের অনেক লোকজন ছিল, রোড জ্যাম ছিল। আরেকবার বাবুল সুপ্রিয় প্রমাণ করলো যে একটা কাপুরুষ, বাপের বেটা নয়। বাপের বেটা থাকলে 200 জন মিলে আমাদের একজন কর্মীকে এরকম উপদানকে এরকম হামলা করতো না। বাপের বেটা যে ময়দানে আয় না, আরেকবার প্রমাণ হলো। বিকালে আমরা বলে দিচ্ছি 1 নম্বর কয়লা মাফিয়া, আসানসোলে 1 নম্বর কয়লা মাফিয়া ও বাবুল সুপ্রিয়, আর বিকালে প্রমাণ হলো যে ও আরেকটা কাপুরুষ, সবচেয়ে বড় কয়লা মাফিয়া ও। বলছি তো, ওপেনলি বলছি, আমরা সকাল থেকে তো বলছি যে 1 নম্বর কয়লা মাফিয়া ও। জানে যে ভোটে হেরে যাবো, লাস্ট ইনস্টলমেন্টটা কয়লাওয়ালাদের কাছে নিতে হবে, সেই জন্য কয়লা গাড়ি ধরে বেড়াচ্ছে। আর এখন এই কথাগুলো যখন প্রকাশ্য বলা হচ্ছে যে কয়লা মাফিয়া ও, তখন এটা করছে। বাপের বেটা নয়, কাপুরুষ। এর মানে ধিক্কার জানায়। ওপেন আয়, ময়দানে আয়, দেখা যাবে কে কত ধানে কত চাপ। ইলেকশন এই তো বলছি তো, কাল রামনবমী আছে, তার আগের দিন এটা করছে, জেনে বুঝে করছে। আমরা বুঝতে পারছি না। আসানসোল ওর তো আসানসোল থাকে না, আসানসোলকে ভালোবাসে না তো। আসানসোলকে তো ভালোবাসে না, ও জানে আসানসোল আগুন লাগিয়ে চলে যাবে, ওর কি আছে? ও চলে যাবে দিল্লি, বোম্বে চলে যাবে, ওর কি আছে? আমাদেরকে থাকতে হবে এখানে, ওই জন্য আমাদেরকে ভাবতে হবে, কিছু ভাবতে হবে কী করে এলাকার। নির্বাচন কমিশনে আপনারা জানাবেন? আরে নির্বাচন কমিশন নিজে দেখছেন না। নির্বাচন কমিশন তো কী করছে না করছে নিজের চোখে আপনারা দেখছেন। আমরা বলি ভোটের দিন কী করবে, শেষ ইচ্ছা যা করে নেই, মানুষ নিজেই দিয়ে যাক না, এলাকায় যাক না, ঝাঁটা নিয়ে লোক রেডি আছে, যাক না। কিরকম লেগেছে দেখো না তো, একদম সেলাই হয়েছে, খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন। কী হয় ওর আমরা জানি, কী হয় ওর জানি না। নিজে গিয়ে দেখো, মাথা এমনভাবে মেরেছে, ওর কী হয় জানি না, ওর লাইফ ডেঞ্জারে আছে। এখন সিটি স্ক্যানে নিয়ে গেছে, দেখো আর কত ব্লিডিং ইঞ্জুরি দেখছি, কাটিং ইঞ্জুরি দেখছি। এটা পারে একটা লোক, একটা কোনো লিডার এটা করতে পারে? আমাদের নিজের সামনে একটা মুরগি যদি কেউ কাটতে পারে, আমরা কাটতে পারবো না। আর ওর সামনে ওর নেতৃত্বে একটা লোকরা এইভাবে একটা লোককে হামলা করছে, মাথা পাঠিয়ে দিল, আর ও আরামসে দেখছে। ও লিডার, ও মানুষই নয়। লিডার তো পরের কথা, লিডার হতে গেলে মানুষ হতে হবে, ও মানুষই নয়। আমরা কোনোদিন পারবো? আমাদের সামনে যদি বিজেপির কোনো লোক থাকে বা সিপিএমের কোনো লোক থাকে, আমরা পারবো সবাই মিলে তাকে মারবো, এরকম মাথা পাঠিয়ে দেবো? এটা পারবো কোনো দিন? ও পারে এগুলো, কারণ ভোটে জিততে হবে, তবুও জিতবি না তুই। আবার বলছি, উস্কানিমূলক ব্যবহার, যেটা সম্বন্ধে সকালবেলায় কিন্তু আমাদের জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘোড়াই, এখানকার পুলিশ কমিশনার আসানসোল দুর্গাপুরের এলেন মিনা, তাকে কিন্তু সতর্ক করেছিলেন যে এই ধরনের ঘটনা আজকে ঘটবে, আপনি কিন্তু খেয়াল রাখবেন, আলাদাভাবে খেয়াল রাখবেন। তা সত্ত্বেও এটা হলো, এবং যখন ওই ঘটনাটা ঘটছে, যখন ঘটছে সেই সময়তেই ওখানকার তৃণমূলের পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিতেন্দ্র পাসওয়ানি হবে, এবং আরেকটি ছেলে ফটিক বলে, দুজনে টিএমসি লিডার, তারা কমপ্লিটলি মদ্যপ অবস্থায় একটি জিপ নিয়ে ওই জায়গাটায় ঢুকে, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে, আমার থেকে একটু পেছনে যেখানে আমার ছেলেগুলো রয়েছে, সেখানে ঢুকে আমার দিকে আমার ওপরে জিপটা চালানোর চেষ্টা করছিল, যেটা আমি শুনলাম যে আমার ওপরে জিপটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, এবং রীতিমতো গালিগালাজ করছিল প্রধানমন্ত্রীকে এবং আমাদেরকে। তো অবভিয়াসলি বাই দ্য টাইম আমি পেছনে ঘুরে দেখি, ততক্ষণ মারপিট লেগে গেছে, এবং ওকে ওই কমপ্লিটলি ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল জায়গাটা, এবং মার খেয়েছে, ওর মাথাও ফেটেছে, এবং গাড়ির কাঁচ টাচও ভেঙেছে। এক্স্যাক্টলি এটাই আমি ভয় করছিলাম, এবং বারবার বলা হচ্ছিল এটা করতে দেবেন না, কিন্তু তৃণমূলের মানে একদম ইচ্ছে করে এটা ঘটানো হয়েছে, এবং এর জন্য সম্পূর্ণ দায় এখানকার পুলিশ কমিশনারকে নিতে হবে, বারাবণী পুলিশ থানাকে নিতে হবে। কোনো পুলিশ ছিল না। যখন ছেলেটি জিপ নিয়ে আমার দিকে সে অ্যাটাক করার জন্য জিপটা চালিয়ে দিচ্ছিল, আমি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ভিডিওতে দেখবেন অত্যন্ত শান্তভাবে আমরা ওটাকে ছেঁড়ার চেষ্টা করেছিলাম, ওরা যা বলছিল অত্যন্ত শান্তভাবে। তৃণমূলের উপপ্রধান সেই জিপ চালিয়ে, হুটকলার জিপ চালিয়ে কমপ্লিটলি মদ্যপ অবস্থায় কিভাবে আমার দিকে ওই স্পিডে গিয়ে জিপ চালায়, তো সে মার খাবে না? আমি তো বলবো যে ওখানে ওকে মেরে আরো মেরে ফেলে দেয়নি। আমি যদি ঠিক সময় মতো না পৌঁছতাম, সরিয়ে দিতাম,
তাহলে ওখানে বলা যায় না আরও 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 গুরুতরভাবে আহত হতে পারতো, অঘটন ঘটে যেতে পারতো। তো সম্পূর্ণ আমরা এটা কমপ্লিটলি লিখিত অবস্থায় ইলেকশন কমিশনকে দেবো, এবং এটা মিনা ইচ্ছে করে করছেন, ইচ্ছে করে ওনার ইনস্ট্রাকশনে বোধহয় হচ্ছে যে এই অ্যাটাকটা রোজ হোক, এবং যেটা আমরা দেখেছি আমাদের আরেকজন ক্যান্ডিডেট গৌরাঙ্গবাবুকেও করা হয়েছে। এক্স্যাক্টলি এটাই ওরা চাইছেন, এটাই ওরা করার চেষ্টা করছেন, যাতে ভোটের আগে গন্ডগোল পাকিয়ে ভুয়ো কেস দিয়ে আমাদের ছেলেগুলোকে গ্রেপ্তার করা যায়। আমরা পুরো এর ভিডিও এবং এই রিपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पेश करबो। विशेष आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर ब्रह्मपद मुखोपाध्याय के लंबे अरसे से चल रहे बीमारी के बाद आज आसनसोल के अस्पताल में इलाज के दौरान की मौत हो गई। खबर पाकर आसनसोल के वर्तमान मेयर जितेंद्र तिवारी पहुंचे एवं घटना को लेकर शोक जताया। आसनसोल नगर निगम के पहले मेयर, प्रथम महानागरिक ब्रह्मपद मुखर्जी आज हम लोग को छोड़ के चले गए। वयोवृद्ध थे, करीब 98 साल उनकी उम्र थी, लेकिन फिर भी वो कुछ साल और रहते तो हम लोग के लिए अच्छा होता। वो दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति थे, फिर भी हमारे गार्जियन की तरफ थे। हम लोग जो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, हम सारे लोगों को वो गार्जियन थे। हम लोगों ने आज अपने गार्जियन को खो दिया। आने वाले दिनों में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और आने वाले वर्षों तक उनकी जगह को पूरा करने वाला व्यक्ति हमको शायद आसनसोल में नहीं मिले। बिल्कुल आसनसोल नगर निगम का जब गठन हुआ था उस समय ही पहले मेयर हुए थे। पहले बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जब हुआ था उसके चेयरमैन थे, बाद में मेयर हुए, पहले मेयर थे, बाद में आसनसोल नगर निगम बड़ा हुआ, और उनका चला जाना सही सचमुच में आज हम लोगों के लिए बहुत दुख का दिन है। कौन से साल में ये घटना हुआ था? ये निगम का गठन हुआ था, उसी समय पहली बार वो मेयर बने। दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में रामनवमी के अवसर पर विभिन्न हनुमान मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। सुबह से ही सभी मंदिरों में कमेटियों की ओर से कलश यात्रा, अखंड हरि कीर्तन के साथ साथ जुलूस निकाले जा रहे हैं। दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में रामनवमी के अवसर पर विभिन्न हनुमान मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम शुरू की गए। सुबह से ही सभी मंदिरों में कमेटी की ओर से कलश यात्रा, अखंड हरि कीर्तन के साथ साथ जुलूस निकाली गई। पूरा इलाका जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। इस्पात नगर के जयदेव मोड़ समीप श्री श्री हनुमान मंदिर कमेटी की ओर से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे इलाके की परिक्रमा कर मंदिर समीप पहुंची। उसके बाद 24 घंटे के हरिनाम कीर्तन की शुरुआत की गई। मौके पर मंदिर कमेटी के रामचरित सिंह, जय नारायण प्रसाद, मोनिका प्रसाद, सरीना दुबे, अभिमन्यु, भगवत महतो, रूपाजल दुबे, श्रुति पांडे, रैनिक पांडे सहित कई भक्तगण मौजूद थे। मेन गेट विधानपल्ली हनुमान मंदिर प्रांगण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कलश यात्रा एवं जुलूस निकाला गया। मौके पर नगर निगम के एमआरसी धर्मेंद्र यादव, पार्षद रविंद्र राम, मिंटू चौधरी, क्लब के सचिव शिव शंकर प्रसाद, अध्यक्ष बबलू झा आदि मौजूद थे। दुर्गापुर के 14 नंबर वार्ड अंतर्गत नतुनपल्ली स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण से जुलूस निकाली गई, जो ओल्ड कोर्ट मोड़ इलाके से होकर गुजरा। मौके पर एमआईसी राखी तिवारी, राजू सिंह, शिवलखन सिंह यादव, मदन सिंह इत्यादि उपस्थित थे। इसके अलावा स्टेशन बाजार, बेनाचट्टी के उत्तरपल्ली सहित ट्रक रोड, कादा रोड के हनुमान मंदिर में जुलूस निकाला गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो हो रहा था उसके बारे में बताइए, क्या क्या कर रहा है यहाँ पे? आज 24 घंटा हरि कीर्तन होगा, उसके बाद खिचड़ी प्रसाद बनेगा। काल आज जो है जो 24 घंटा हरि कीर्तन का अभी हम लोग रैली निकालेंगे, ठीक है, रैली निकाल करके हम लोग वापस आएंगे। इसके बाद हम लोग हरि कीर्तन करेंगे। हरि कीर्तन हम लोग का 24 घंटे का होगा। 24 घंटे के बाद कल पूर्णाहुति के बाद प्रसाद खिलाई जाएगी, जो कि आपका भोग होगा। इस तरह से हम लोग का प्रोग्राम, और हनुमान जी की पूजा जो है वो 24 घंटा चलता है। आपका नाम? रामजी पांडे। जो प्रोग्राम कर रहे हैं करीब 20 सालों से कर रहे हैं। इसमें हम लोग फिलहाल निकालेंगे हम लोग रैली के बाद हमारा यहाँ पर हरि कीर्तन स्टार्ट होगा। ये 24 घंटे का होता है। यहाँ पे 24 घंटे तक हवन होगा। हवन पूजन के बाद कल पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के बाद यहाँ पर भोग दिया जाए प्रसाद। इसके साथ है हम लोग वस्त्र वितरण भी करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रभूषण पांडे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, टीवी न्यूज। रूपा श्रीवास्तव नामक गृहवधू को 12 नवंबर 2018 को अशोक गिरी नामक एक युवक ने किडनैप कर लिया था।
परिवार वालों ने दुर्गापुर थाना में जिसके आधार पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच पड़ताल कर कल उन्हें दुर्गापुर थाना ले गई। रूपा श्रीवास्तव गृहवधू को 12 नवंबर 2018 को अशोक गिरी नाम का एक युवक उसे किडनैप कर ले गया था। परिवार वालों ने दुर्गापुर थाना में अभियोग जो हुआ था उसी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर कल रात को गुप्त सूचना के आधार पर रूपा श्रीवास्तव अशोक गिरी को पकड़कर दुर्गापुर थाना लाई और आज सुबह उसे अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने 3 दिन का जेल दोनों को भेज दिया। जानकारी के मुताबिक 12 नवंबर 2018 को रूपा श्रीवास्तव के पति प्रकाश लाल श्रीवास्तव ने दुर्गापुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। अशोक गिरी नाम का एक युवक उसे किडनैप कर ले गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर पता लगाई तो पता चला कि मसाज पार्लर में रूपा श्रीवास्तव जाया करती थी, जहां उसका संपर्क अशोक गिरी के साथ हुआ था और फेसबुक में संपर्क चलता रहा। उसके बाद से ही उन लोगों का संपर्क और घनिष्ठ होता गया। उसके बाद वहां से वो भाग निकली। जांच पड़ताल करते हुए मोबाइल टावर लोकेशन कर पुलिस गुजरात के औंधा थाना पहुंची। वहां दोनों को पकड़कर, मगर प्रकाश लाल श्रीवास्तव का कहना है कि वहां की पुलिस उन लोगों को मदद नहीं की, जिसके कारण वे लोग वहां रहने लगे। कल रात को दुर्गापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आसनसोल इलाके से उन दोनों को गिरफ्तार किया और आज सुबह अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान दोनों को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। मम्मी के साथ चली जाए। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप बने रहे हमारे साथ। अ कंप्लीट शॉप जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एलसीडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल राजबाड़ी, वर्तमान श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115, 9933657990, 6297841738। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे। मनपसंद गोटा और गुड़ मसला ठीक मने। आसनसोल में पहली बार हिंदी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासेस और वीडियो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। अपने बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एनी पब्लिक स्कूल में भेजें। तो आइए आज ही नामांकन कर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। कक्षा नर्सरी से लेकर चतुर्थ कक्षा तक हमारा पता है एनी पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम, GT रोड, भांगा पाचल नियर सोनी सेंटर, आसनसोल। हमारा मोबाइल नंबर है 9233343309। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানে
दल की प्रार्थी मुमताज संघमित्रा चौधरी ने 1 नंबर ब्लॉक अंतर्गत परवेलिया में सुबह 8 बजे से प्रचार किया। रामनवमी के दिन भी प्रार्थी सुबह से ही प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गई। शासक दल की प्रार्थी मुमताज संघमित्रा चौधरी के 1 नंबर ब्लॉक अंतर्गत परवेलियस में सुबह 8 बजे से प्रचार शुरू किया। इलाके के नेता निखिल नायक के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बैंड पार्टी सहित महिलाएं घास फूल का साड़ी पहनकर चल रही थी। सामने और मुमताज संघमित्रा चौधरी हाथ जोड़कर लोगों से समर्थन मांग रही थी। रास्ते से किनारे लोग खड़े होकर मुमताज संघमित्रा चौधरी को फूलों का वर्षा कर रही थी, फूलों का गुच्छा से स्वागत कर रहे थे और वहां से रघुनाथपुर नाचन ग्राम होते हुए दुर्गापुर के एजोन टाउनशिप में स्थित 10 नंबर वार्ड में पहुंची, जहां पार्षद राजीव बैनर्जी के नेतृत्व में रैली शुरू हुई और रैली अशोक एवेन्यू होते हुए आशीष मार्केट से गुजर रविंद्र भवन में जाकर 9 नंबर वार्ड को सौंपा दिया गया। 9 नंबर वार्ड के पार्षद रीना चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ रैली शुरू की। सेकेंडरी हर्षवर्धन होते हुए स्टील मार्केट में जाकर समाप्त हुई। इस रैली में उपस्थित प्रभात चैटर्जी, 1 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष सत्यजीत दे सहित तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद। हल्का ठंडा जाना दे टमाटर नहीं चला पिछने गाड़ी दी माय हस्बैंड वर्क्स देयर একজন সাথে নিয়ে যায় একজনকে yes sir I want to get some money from my parents that's what I'm letting 2 crore क्या नाम है ऋतुश्री घोष चौधरी ये करो एक बार ওই দিকটা যান না একবার দেখাও যাবে পুরোটা যাবে। वहीं दूसरी तरफ सीपीएम की ओर से आवास राय विधान नगर इलाके में प्रचार शुरू किया। बॉम्बो कॉलोनी होते हुए बैंक मोड़, मोड़ पंप हाउस तथा हटको मोड़ जाकर प्रचार समाप्त किया। इसमें उपस्थित पंकज राय सरकार सहित सीपीएम कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके अलावा एसयूसीआई के प्रार्थी सुचिता कुंडू ने मूचीपाड़ा इलाके में प्रचार किया। दुर्गापुर से नेवादास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने शनिवार रानीगंज गिरजापाड़ा 3 नंबर धाड़ा महावीरगंज स्थित नवनिर्मित हनुमान मंदिर का उद्घाटन फीता काटकर किया। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने शनिवार रानीगंज गिरजापाड़ा के 3 नंबर धौड़ा महावीरगंज स्थित नवनिर्मित हनुमान मंदिर का उद्घाटन फीता काटकर किया, जबकि इस अवसर पर पार्षद प्रतिमा मुखी, मोहम्मद नवाब, पप्पू सिंह, आसनसोल नगर निगम के अधिवक्ता सायंतन मुखर्जी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मौके पर जितेंद्र तिवारी जहां मंदिर में स्थापित श्री हनुमान प्रभु की पूजा अर्चना की, वहीं उन्होंने कहा कि आज रामनवमी का पावन दिन है। इस राज्य को जो सही दिशा में नेतृत्व दे दी है, उसको ध्यान में रखकर श्री हनुमान प्रभु का स्मरण कर टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन को जिताकर ममता बनर्जी द्वारा किए जा रहे विकास कार्य को और आगे ले जाना है। उन्होंने वहाँ कहा, भारत जैसे देश में एनआरसी नागरिक पंजीकरण का नियम लाना चाहते हैं, जिसका विरोध हम लोगों को मिलजुल कर करना होगा। नागरिक पंजीकरण के तहत 1950 के बाद जो बिहार, झारखंड या अन्य राज्य के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से वापस जाना होगा, जबकि हम लोगों का यही जन्मभूमि है और यही कर्म भूमि है। हम लोगों को एनआरसी का पुरजोर विरोध करना होगा। किसी का घर में थोड़ा बढ़िया सब्जी बने तो खाली अपने लिए नहीं पड़ता था, अगल बगल में 2-3 घर है, वहाँ भी कम से कम कटोरा में सब्जी हमें पहुँचाते थे।
ये संस्कृति यहाँ पर है। बड़ा बड़ा जो लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, बहुत कहते हैं कि हम बहुत उन्नति कर, वहां नहीं मिलेगा ये सब, वहां वो सब नहीं मिलेगा। लेकिन गरीब इलाका में सब मिलेगा कि जो खाएंगे, जो थोड़ा बढ़िया बना, गरीब इलाके में जितना प्यार आपको मिलता है, जितना है उतने में आदमी आपको सम्मान के साथ खिलाता है। जो घर में मिलता है उसी में थोड़ा सबको देता है। ये संस्कृति यहाँ की है। और इसीलिए जब मुझे कहा गया कि इस जगह पर मुझे आना है, तो मैंने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा, सारा काम छोड़कर जरूर जाऊंगा। क्योंकि मेरे सामने जो महिलाएं बैठी हुई है, किसी को देखकर मुझे अपने माँ की याद आ रही है, किसी को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ रही है, किसी को देखकर मुझे अपने भाभी की याद आ रही है, किसी को देखकर मुझे अपने फुआ की याद आ रही है, किसी को देखकर मुझे अपनी मौसी की याद आ रही है। सारा चेहरा हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये और कहीं है, हाँ, और आप लोग शायद इसलिए बुलाए, यहाँ पे बुलाए, मेयर होगा, आएगा, ठीक है, देख के जाएगा, इलाका का अवस्था खराब है तो बाद में बहुत उन्नति करेगा। इसके लिए और ये सोचना गलत भी नहीं, आप हमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि हम परिवार के आदमी हैं। पहला बार तो आसनसोल में आपका घर का एक आदमी मेयर बना है, तो अभी यदि काम नहीं होगा तो कब होगा? अभी तो काम करना ही पड़ेगा। और भगवान का मंदिर के सामने ऐसा जगह आप लोग भाषण देने के लिए दिए हैं जहाँ झूठ बोलना भी बड़ा मुश्किल है। दूसरा में ग्राउंड में भाषण देने के लिए बोलते तो झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन मंदिर के सामने झूठ बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए यहाँ झूठ बोलना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो वादा करने में आया हूँ कि चुनाव समाप्त हो जाने के बाद फिर एक बार दिन मुझे बुलाइए, और एक दिन जरूर मुझे बुलाइए। मैं प्रतिभा को बोलता हूँ, सारे लोगों को बोलता हूँ, जो लोग हमारा संगठन देखते हैं, एक दिन हमको बुलाइए, एक दिन हम रहना चाहते हैं यहाँ पर, 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपका जिंदगी में क्या दुख तकलीफ है उसको अपने नजर से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि पूरा नजदीक से देखने के बाद जो चीज पता चलेगा, इंजीनियर से या ऑफिसर लोग से उतना पता नहीं चलता है। वो लोग जानता है यहाँ रास्ता बनाना है, यहाँ दिल बनाना है, लेकिन आदमी का दिल में क्या चल रहा है? रास्ता ट्रेन तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन आदमी का मन में जो तकलीफ है, वो मन का तकलीफ तो इंजीनियर नहीं खत्म कर सकता है। मन का तकलीफ तो तब खत्म होगा जब एक परिवार की तरह हम लोग मिल पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या मैं जानता हूँ, ये मंदिर के सामने राजनीति का बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहने आया हूँ, चुनाव का समय है, प्रेम से बोलिए बजरंग बली की। আগে একটু জ্বলে ওঠে, তো এই প্রদীপ নিভতে চলেছে, বাবু সুপ্রিয় নামের প্রদীপ নিভতে চলেছে, নেভার আগে একটু জ্বলে ওঠার চেষ্টা করছে, খুব তাড়াতাড়ি নিভে যাবে। 29 তারিখ আসতে দিন, উনি বুঝতে পারবেন কত দানে কত চাল। আপনাদের ধমকি দিন না, কে ভয় পায়, কে ওনাকে কে ভয় পায়, ওনাকে কে ভয়? এত গরিব মানুষ যদি আমাদের সঙ্গে আছে থাকে, এত গরিব মানুষ যদি আমাদের সঙ্গে আছে, আমাদের এটা তো মানুষ না, আমাদের পরিবার। তো এই আমাদের পরিবার আমাদের সঙ্গে যদি থাকে, আমাদের লোকরা যদি আমাদের সঙ্গে আছে, এই পরিবার যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, আসানসোল লোক আমাদের সঙ্গে থাকে, তো কে বাবু সুপ্রিয় হয়ে কে ওকে পরোয়া করে? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार रामनवमी के अवसर पर रानीगंज से आसोल स्थित कुलीपाड़ा स्थित हनुमान मंदिर से 108 महिलाओं द्वारा मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जो इलाके की परिक्रमा की। शुक्रवार रामनवमी के अवसर पर रानीगंज के सियारसोल स्थित कुलीपाड़ा स्थित हनुमान मंदिर से 108 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे इलाके की परिक्रमा की। वहीं दूसरी ओर रानीगंज के हटिया तालाब स्थित 16 आना महारानी मंदिर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने महारानी मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर संध्या भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। दूसरी ओर रामनवमी के अवसर पर रानीगंज तथा जमुड़िया के विभिन्न अंचलों में रविवार को रामनवमी के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। एक और जहां पूरे शहर को केसरिया रंग के झंडे से पाट दिया गया है, वहीं रामनवमी की शोभा यात्रा के मद्देनजर पुलिस की व्यवस्था भी की गई है। शोभा यात्रा को लेकर लोगों में, विशेषकर युवाओं में काफी उत्साह है। मिली जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद जमुड़िया शाखा की ओर से शनिवार सुबह शिवपुर स्थित बाबा दटेश्वर मंदिर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित होंगे। वहीं दूसरी ओर रानीगंज में भी डॉल्फिन मैदान से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में एक और जहां डीजे का प्रयोग नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर भारतीय लोक संस्कृति के तहत भजन कीर्तन एवं बैंड बाजा एवं झांकी शोभा यात्रा के आकर्षक बनाएंगे। আজকে তো রামনবমী উপলক্ষে এটি অনেকদিন ধরেই চলে আসছে, অতি সুপ্রাচীন মন্দির, হ্যাঁ, প্রায় শতবর্ষের পথেই প্রায় যাচ্ছে। আর প্রতি বছর এই রামনবমী উপলক্ষে, বিশেষ করে রামনবমী নয়, শুধু নবরাত্রি উপলক্ষে
অর্থাৎ ওই প্রতিপদ তিথি থেকেই কলহযাত্রা সহকারে রানীগঞ্জ নগর পরিক্রমা করে এসে আর মায়ের ঘট স্থাপন করা হয় এবং নবরাত্র উপলক্ষে 9 দিন যে মায়ের 9টি রূপের পূজা অর্থাৎ নবদুর্গা পূজা সেটি সম্পন্ন হয়। আজকে মহানবমী, সেই মহানবমী সন্ধিক্ষণে একদিকে মায়ের পুজো আর অন্যদিকে যে পুরুষোত্তম রাম তারও জন্মদিন, অর্থাৎ সেটা আমরা একসঙ্গে পালন করছি। সেই উপলক্ষে আজকে সারাদিন পূজা পাঠ ইত্যাদি চলছে এবং পরবর্তীতে আজকে সন্ধ্যাবেলা একটি সান্ধ্য প্রোগ্রাম আছে, সেখানে ভজন কীর্তন ইত্যাদি পরিবেশিত হবে এবং এটা অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী অতি সাগ্রহে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছেন এবং আজ সকাল থেকেই মোটামুটি মায়ের মন্দিরে পুজোর জন্য বিরাট লাইন পড়েছিল এবং এখনও দেখতে পাচ্ছেন সেই লাইন আছে, পুজো পাঠ চলছে। এইভাবে সারাদিনই পুজো পাঠ চলবে এবং পরবর্তীকালে ওই সন্ধ্যায় ভজন কীর্তন সম্পন্ন হওয়ার পর আগামীকাল দশমী পূজা হওয়ার পর দেবীর ঘট যেটি আছে সেটি মোটামুটি বিকেল 4টের সময় পুকুরে নিয়ে গিয়ে সেই ঘট বিসর্জন করা হবে। আপনার নাম? আমার নাম আলোক कुमार राय। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रामनवमी के अवसर पर पंजाबी मोड़ इलाके से निकाली गई महावीर अखाड़ा। रानीगंज अमरासोता ग्राम में लोकसभा उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने की कर्मी सभा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ प्रचार कर रहे उनके समर्थकों पर लगा टीएमसी कर्मी सह ग्राम पंचायत के उप प्रधान की बर्बरता पूर्व पिटाई का आरोप। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर वामपदों मुखोपाध्याय के लंबे अरसे से चल रहे बीमारी के बाद आज आसनसोल अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत। दुर्गापुर के विभिन्न इलाके में रामनवमी के अवसर पर विभिन्न हनुमान मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम शुरू की गई। रूपा श्रीवास्तव को भगा कर ले जाने में अशोक गिरी नामक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आज सुबह अदालत में पेशी। रामनवमी के दिन भी प्रार्थी सुबह से प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने शनिवार रानीगंज गिरजापाड़ा 3 नंबर भाड़ा महावीर गंगा स्थित नवनिर्मित हनुमान मंदिर का किया उद्घाटन। शुक्रवार रामनवमी के अवसर पर रानीगंज के सियालसोल स्थित कुलीकुलीबाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में 108 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहें पीवी न्यूज।